आपने मेहनत की बात करी तो ट्रेडिंग में मेहनत कैसी? मेहनत सर सारा सेल्फ ग्रोथ का मेहनत है यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसा सोलोप्रेन्योर बिजनेस है जहाँ पे आपके एक्शंस कोई और नहीं देख रहा है, आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो आप कैसे आए ट्रेडिंग की दुनिया में? सर मैं आईआईटी क्वालिफाइड पर्सन हूँ। इसलिए मैंने पूछा आप कैसे आए, मतलब इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर ट्रेडिंग करनी पड़े तो करनी इज इट ए गुड जॉब और बैड जॉब? सरकारी जॉब में हर तरीके के लिमिटेशन है, वो एक कंफर्ट जोन में रखने की प्रक्रिया है एक व्यक्ति को, कि वो एक ऐसा जोन है जहाँ पे एक व्यक्ति का टैलेंट खत्म हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्विट की बात कर रहे थे तो मतलब ऐसा कौन सा सिम्टम या साइन है जो बताता है कि ट्रेडर को क्विट नहीं करना चाहिए बल्कि कंटिन्यू करना चाहिए? सर जो समाज के मापदंड है कि प्रॉफिट और लॉस, वो उसको ये देखना चाहिए कि जब मैं मार्केट में एंटर हुआ था तो कितने प्रॉफिट लॉस पे मैं ऊपर नीचे होता था। अच्छा, जब मार्केट ऑल टाइम बहुत हाई होता है तब भी लोग अपना पोर्टफोलियो ग्रो नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों? पोर्टफोलियो ग्रो करना और मार्केट का ऑल टाइम हाई होना ये अलग अलग चीज़ है। अच्छा, ये भी दोनों अलग है यार, कैसे अलग है? क्योंकि ऑल टाइम हाई जाने, सर मैं इसको अलग भाषा में मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ। हाँ। मैं ये बोलता हूँ, अगर तो असफल हुआ या तो सफल हुआ, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि उदित जैन इस धरती पे जन्मा या नहीं जन्मा। ये तेरे जहाँ पे लोड नहीं आए, और सिस्टम्स को रिफाइन करके क्वांटिटी को बढ़ाओ, क्वांटिटी बढ़ा के सिस्टम को रिफाइन मत करो, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ाओगे तो ज़्यादा गिरोगे, सिस्टम रिफाइंड है नहीं। सिस्टम को रिफाइन करो, क्वांटिटी अपना बढ़ती जाएगी, और एक्सपर्ट बनने की राह पे चलेंगे तो फिर सारी चीज़ें होंगी। उदित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम में। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया अभिषेक, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। ट्रेडिंग में मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं ऑलरेडी, जी और हर व्यक्ति की अपनी अपनी मानसिकता होती है, अपनी अपनी समझ होती है, और उसी के हिसाब से वो बिजनेस बनाते हैं। राइट और जैसे कि हम ऑफ द कैमरा बात भी कर रहे थे कि पैसे यहाँ से बनते हैं, राइट। तो थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। एक नॉर्मल ट्रेडर की जर्नी टिपिकली होती कैसी है सर? सर नॉर्मल ट्रेडर इस मार्केट में चालू करता है ग्रीड से, लालच से। वो जब देखता है सोशल मीडिया पे लोगों को, जब सुनता है कि ऐसे पैसे बनते हैं, तो वो सोचता है कि बिना मेहनत के शॉर्टकट पैसा बनाने का एक अच्छा संसाधन है, मैं यहाँ पे मेहनत नहीं करूँगा तो भी मेरा पैसा बन जाएगा। और शुरू में जो इमोशनल रिएक्शंस में आ के अपने पैसे जो है उसमें जब खेलता है, तो एक एंटरटेनमेंट की तरह मार्केट को यूज़ करता है। तो शुरुआत में हर ट्रेडर की जर्नी सर ऐसे ही चालू होती है, जब वो नॉलेज में आता है कुछ लोगों के। आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज मार्केट में चल रही है जो ऐसे ही लोगों को पकड़ के उनको फिर टिप देना चालू करती है और फिर उनका और नुकसान करवाती है। तो ऐसे उसकी जर्नी और आगे बढ़ती है। तो जो व्यक्ति पैसा निकालने के लिए ग्रीड की वजह से आया था, अब वो फंस चुका है दलदल में। अब चूंकि दलदल में फंस चुका है, तो अब वहाँ से निकलने के लिए किसी दिन उसके अंतरात्मा जागती है हाँ। कि मैं कुछ खुद करता हूँ, क्योंकि मेरा पैसा है, कोई और लाके नहीं देगा। सीखने की जर्नी चालू होती है, फिर वहाँ से एक लंबी स्ट्रगल की जर्नी, और अंत में ये दुर्भाग्यवश कहना पड़ रहा है कि कई सारे ट्रेडर्स क्विट कर देते हैं इस जर्नी। लेकिन जो कुछ ट्रेडर्स इस जर्नी के आगे बढ़ते हैं, वो फिर अपने गोल्स पूरे करते हैं। तो ये ट्रेडर की जर्नी है, सेल्फ कंट्रोल की जर्नी है। और आगे हम कई सारे ऐसी बातें करेंगे जिससे ट्रेडर्स को, अगर आपके दर्शक ट्रेडर्स हैं, तो उनको पता चलेगा कि एक्चुअल में सक्सेसफुल ट्रेडर्स का माइंडसेट कैसा होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स देखते हैं इस चैनल को, बट आपने मेहनत की बात करी तो ट्रेडिंग में मेहनत कैसी? मेहनत सर सारा सेल्फ ग्रोथ का मेहनत है यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसा सोलोप्रेन्योर बिजनेस है जहाँ पे आपके एक्शंस कोई और नहीं देख रहा है, आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, या आप अपने जो भी डिसीजंस से प्रॉफिट या लॉस होंगे वो आपको खुद ही कमाने भी होंगे और भुगतने भी पड़ेंगे। तो अब चूंकि कोई और है ही नहीं, आप खुद ही हैं, तो ये सोलोप्रेन्योर बिजनेस का सबसे बड़ा साथी आपका माइंड है। तो माइंडसेट जो है, इसकी वजह से जो है ये काफ़ी मेहनत का काम होता है, क्योंकि हमारे सिविलाइजेशन में आप पहले देखें तो हम सब एनिमलिस्टिक नेचर के हैं। बच्चे को हम देखें, हर चीज़, किसी बच्चे को आप कोई टॉय दे दो, वो सबसे पहले तोड़ना चाहेगा, करेक्ट। उसको खोलना चाहेगा उसको। तो दिस इज़ व्हाट पीपल डू व्हेन दे कम टू ट्रेडिंग। दे वांट टू अर्न प्रॉफिट्स, दे वांट टू अर्न मनी थ्रू एनी पॉसिबल करप्ट वे दे कैन एवर मेक। कैसे करप्शन कैसे होगा, करप्ट कैसे होगा? करप्ट वे मतलब सर, जैसे कोई ट्रेड गिर रहा है, चार्ट गिर रहा है, तो वहाँ पे और कितना गिरेगा, मैं ले लेता हूँ। कोई चढ़ रहा है, अरे ये तो जाएगा ही जाएगा, अब इतना चढ़ गया तो और भी चढ़ेगा, मैं ले लेता हूँ। ये सब करप्ट थॉट्स है, इसके पीछे कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, बिना सिस्टम आपको पता है कोई बिजनेस चल नहीं सकता। वह गिरना चढ़ने में ले लेते हैं। हाँ, जैसे गिरा, सपोज करें कल कोई स्क्रिप्ट है, आज 10% टूट गया, अब सोचेगा 10% सस्ता मिल रहा है, ले लेता हूँ, है ना।
और कभी-कभी साइकी भी मिसमैच होती है। कोई व्यक्ति घुसता है इन्वेस्टर की तरह, बन जाता है ट्रेडर, कोई घुसता ट्रेडर की तरह बन जाता है इन्वेस्टर। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कितने लोग ट्रेडर से इन्वेस्टर बनते हैं इसमें? अब ट्रेडर से इन्वेस्टर तो मुझे लगता है जो लोग गिव अप कर देते हैं और सोचते हैं कि नहीं अब मैं इक्विटी ही करूँगा हाँ। और मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो टच में रहने के लिए फिर ऐसा रास्ता चुन लेते हैं। वो एक फोर्स्ड चॉइस होती है उनकी, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाए एज ए ट्रेडर। फ़ायदा किसको होता है? ट्रेडर को फ़ायदा होता है, अच्छा पैसा बनाता है, या इन्वेस्टर पैसे बनाएगा इसमें? दोनों को ही फ़ायदा होता है सर। डिपेंड करता है कि किस माइंडसेट से किया जा रहा है और एंड गोल क्या है ना? ट्रेडर एक मनी मल्टीप्लाइंग मशीन है, हुँ। इन्वेस्टर एक जो है लॉन्ग टर्म का प्लेयर है ना? मार्केट में सर 3 चीज़ें, अगर आप मनी के गेम को पूरा समझें तो उसमें 3 चीज़ें होती है, मेक, मैनेज एंड मल्टीप्लाई। जब हम एक्टिवली वर्क करते हैं तो मेक पे काम करते हैं, हुँ। पैसा बनाने में। मैनेजमेंट जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, कैसे आप कैपिटल एलोकेशन करते हैं, कहाँ पे आपको एक नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। पर जो मल्टीप्लाइंग मैकेनिज़्म है वो आज बहुत कम ही ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसमें से एक ट्रेडिंग आती है। हुँ। तो जो इसको उस माइंडसेट से करे कि भई मैं पूरे नेटवर्क का कुछ ही परसेंटेज इसमें लगाता हूँ और उसको सीख के प्रॉपरली ढंग से करता हूँ और फिर उसके मल्टीप्लिकेशन का सोचे, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बेनिफिशियल। तो आप कैसे आए ट्रेडिंग की दुनिया में? सर मैं आईआईटी क्वालिफाइड पर्सन हूँ। इसलिए मैंने पूछा आप कैसे आए, मतलब इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर ट्रेडिंग करनी पड़े, नहीं तो क्या करनी इज़ इट गुड जॉब और बैड जॉब? नहीं, देखिए सर हमारे लिए तो हम इसे हमारा प्रोफ़ेशन है ये हुँ। तो वी ऑलवेज़ फ़ील गुड अबाउट आवर प्रोफ़ेशन। फिर आईआईटी क्यों करी? सर आईआईटी के टाइम पे बोल सकते हैं कि एक भेड़-चाल में थे। अच्छा, हाँ, क्यों? ये सवाल पूछना ज़रूरी है। यस, क्योंकि उस समय क्या है कि इंजीनियरिंग का क्रेज़ था, हुँ। काफ़ी लोग जो आईआईटी क्लियर करते थे तो ऐसा लगता था कि इट्स अ नोबल टास्क टू डू इन एकेडमिक्स। हाँ। तो वो क्वालिफ़िकेशन होने के बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लगी, मैंने 11 इयर्स गवर्नमेंट सर्विस भी की है, लेकिन अभी मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। तो गवर्नमेंट सर्विस क्यों छोड़ी आपने? आप सरकारी नौकरी में तो दहेज भी अच्छा मिलता है, गाड़ी भी बड़ी मिलती है, प्लेन भी मिलता है। नहीं ऐसा, एक्चुअली आप देखें कि मेरे ऐसा मान्यता है कि जब आप कुछ बड़ा अचीव करने जाते हैं तो कुछ चीज़ों जो आपको बहुत पसंदीदा है उनका त्याग करना पड़ता है ना? मेरा हर चीज़ के पीछे आप एक स्पिरिचुअल एंगल भी देखेंगे। तो जब ट्रेडिंग में मैं उतरा तो मैं कहीं न कहीं ऐसे अटक गया था, क्योंकि जैसे बाकी सब ट्रेडर्स की जर्नी रहती है, मेरी भी जर्नी रही थी, जिसमें करीब-करीब मैंने 6-7 साल लॉस किया, मैंने अच्छा खासा लॉस किया। हुँ। लेकिन मेरे को एक ही चीज़ जो खटक रही थी मन में, वो ये खटक रही थी कि अगर अपन को टेक्निकल्स पता है, हमें स्ट्रेटजीज़ पता है, सेटअप्स पता है, जो चीज़ें मैं बैक टेस्ट में देख रहा हूँ, लाइव टेस्ट में चल भी रही है, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? नहीं, या बट करना ही क्यों था? मतलब मेरे को तो वो जानना है, इम्पोर्टेंट अभी राइट नाउ ये है कि सरकारी नौकरी छोड़ के राइट। आपको वो सीखना ही क्यों है कि ट्रेडिंग में क्या होता है, कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है? क्या इनर कॉल आया ऐसा? सर देखिए, इनर कॉल अबंडेंस का आया। अच्छा, ओके, कि भई हम जो भी करें, क्या हमारे एफर्ट्स अबंडेंट अप्रोच में आ सकते हैं क्या? आज हम मनी के अबंडेंस में जा सकते हैं क्या? सरकारी जॉब में हर तरीके की लिमिटेशन है। वो एक कम्फर्ट ज़ोन में रखने की प्रक्रिया है एक व्यक्ति को। अब ये पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी से ऐसे डिबेट में नहीं पड़ सकता ठीक है। कि वो एक ऐसा ज़ोन है जहाँ पे एक व्यक्ति का टैलेंट खत्म हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि उसकी एक ढाँचा है वो। आप एक वहाँ पे एक रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। वहाँ के प्रमोशंस, वहाँ के स्ट्रक्चर्स रिजिड है। You cannot change the system because it has been made through very long period of time now, and you are not expected to do that also because of all the regulations. तो वहाँ पे क्यूरोसिटी, इनोवेशंस, क्रिएटिविटी डेफिनेटली दिखाया जाता है, एक शोकेस किया जाता है, बट उतनी फ्री नहीं है चीज़ें। तो जो व्यक्ति की वैल्यूज़ इन चीज़ों में ड्रिवन है, उसको वहाँ पे थोड़ा-सा हमेशा सफोकेटेड फील होगा। वो काम करेगा, उसको मेहनत में रिजल्ट्स भी आएँगे, ग्रोथ भी होगी, सैलरी भी बढ़ेगी। अंदर ही अंदर में मुझे ऐसा लगता था कि भई आई एम मेड फॉर समथिंग बिग। तो मैं इसकी वजह से ट्रेडिंग को परस्यू कर रहा था। ट्रेडिंग में इनिशियल सक्सेस सबको मिलती है, मुझे भी मिली। बाद में जब फेलियर होने चालू हुए तो फिर मेरा ध्यान एक ही तरफ गया कि व्हाई एम आई फेलिंग? तो वहाँ से मेरा रुझान ब्रेन को समझने में ज़्यादा लग गया। तो साइकोलॉजी पे मैंने बहुत डीप वर्क किया, ऑलमोस्ट मेरा 10 साल से लर्निंग ही चल रहा है साइकोलॉजी में। और काफ़ी सारे साइकोलॉजी के बहुत डीप लेवल की चीज़ें जो हैं, थीटा प्रोग्रामिंग, ऑरा,
अवेकनिंग, इन सब चीज़ों में मेरी मास्टरी है। तो इन चीज़ों को लेके मैंने ट्रेडिंग को एक अलग डायमेंशन दी और फिर जो है इसमें हम आगे बढ़े हैं। जी सर। बट आप बोलते हो कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में बात करते हैं कि भैया ट्रेडर को ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। ट्रेडर को ट्रेडिंग इसलिए छोड़ देनी चाहिए मैं इस बात को हमेशा इसलिए कहता हूँ क्योंकि लोग बहुत गलत जगह पे निशाना लगा के सही चीज़ मांगने का प्रयास कर रहे हैं। आप सोचें कि अगर आप अ, किसी दुकान में जाएं और अगर आपको एप्पल लेना है और आप जो है खड़े हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे केवल क्लोथ्स हैं, तो वहाँ पे एप्पल नहीं मिल सकता। ठीक है? तो आप लेने गए हैं एप्पल लेकिन क्लोथ्स की दुकान पे खड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं सोचता हूँ ज़रूर मिलेगा, कपड़ों के अंदर ढूँढ रहे हैं तो नहीं मिलने वाला है। दिस इज़ हाउ ट्रेडर्स आर एक्टिंग दीज़ डेज़। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम का वजह इसलिए जो है ट्रेडर्स को चूँकि उनका ध्यान हमेशा इसी चीज़ पे है कि उन्हें अच्छा मेंटर मिले। उनका ध्यान इस चीज़ पे है कि मुझे अच्छा सेटअप मिले, अच्छी स्ट्रेटजी मिले। उनका ध्यान इस चीज़ पे कि मेरा प्रॉफ़िट बने। उनका ध्यान इस चीज़ पे है ही नहीं कि मैं क्या कैसे इस रूप में आ जाऊँ, ऐसे स्वरूप मेरा मानसिक तौर पे मैं ऐसा बन जाऊँ कि ये जो प्रॉफ़िट्स हैं मेरे डाली पे लगने चालू हो जाए। उनका फ्रूट से ये पेड़ नहीं बनना है। तो जो ऐसे माइंडसेट से जो ट्रेडर्स आते हैं, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, सफ़र करते हैं। उनको लगता है कि बहुत कठिन कार्य है, मानता हूँ इस बात को। लेकिन वो कठिन कार्य करते हुए भी एक गलत दिशा में है। बट मेरे को एक बात बताओ ना प्रदीप जी कि मतलब कोई भी प्रोफेशन हो, अपन ट्रेडिंग चलो छोड़ देते, ट्रेडिंग की बात भी कर रहे हैं, बट ट्रेडिंग छोड़ देते, कोई भी प्रोफेशन हो, अब आईआईटी में गए और लाखों लोग जाते हैं, यूपीएससी की तैयारी लाखों लोग करते हैं, पॉडकास्टिंग लाखों लोग करते हैं, डॉक्टरी में लाखों लोग जाते हैं, हर जगह पे लाखों लोग जाते हैं, तो वो तो इनिशियल फेज तो फेल वाला है ही ना। है ही है, बिल्कुल है। वो तो ऐसा है ही नहीं कि आप जाते ही आपको मक्खन क्रीम मिल जाएगा, तो उस फेज के थ्रू तो गुजरना ही पड़ेगा। जी। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम ये है कि उनको पता होते हुए भी सेम मिस्टेक करते हैं। अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि उनको पता है कि किन चीज़ों पे काम करना है, फिर भी गलत दिशा में देखते हैं। फिर भी अपने 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख के प्रॉफ़िट पे खुश होते हैं, हम्म। ये गलत है। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख के प्रॉफ़िट में सदमे में आते हैं, ये गलत है। वो सही जगह पे काम नहीं करते। तो वो क्या कर रहे हैं ना, एक जाना यहाँ ए पॉइंट टू बी पॉइंट है, बट दे आर मूविंग ऑल अराउंड द बुश बट दे आर नॉट रीचिंग बी। दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम। और वो आप सिखाते हो? हम माइंडसेट पे काम करते हैं सर। हम्म। जो लोग बड़े लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं, हम्म। सब कुछ आता है टेक्निकली। हमारे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो टेक्निकली बहुत साउंड है। उनको आप कैसे भी स्ट्रेटजी पूछिए वो बता देंगे। मार्केट में 10-10, 12-12 सालों से हैं। बट वो कंसिस्टेंसी, वो प्रॉफिट के फिगर्स, मतलब एक होता है ना कि हम किसी बिज़नेस का खोलते हैं तो हमारा सपना होता है 3 साल में यहाँ पहुँचाऊँगा रेट कर, वो वहाँ से बहुत दूर है। तो मेरा काम होता है उनके बिहेवियरल करेक्शन, मेंटल करेक्शन, उनको एक सही अप्रोच देना। क्योंकि एक ट्रेडर बोल रहा है मैं एसएल नहीं ले पाता, स्टॉप लॉस नहीं ले पाता, वो कितने दिन बोलेगा? उसको भी सोचना चाहिए कि मैं 3 महीने बोलूँ, 6 महीने बोलूँ, 1 साल बोलूँ। वो पिछले 4 साल से यही बात कर रहा है कि सर मैं एसएल नहीं ले पाता हूँ। तो देयर शुड बी समथिंग कि भई या तो आप करेक्ट करें या फिर ट्रेडिंग छोड़ दें। हम्म। तो या तो करेक्शन का तरीका ढूँढें क्योंकि रोने से तो कुछ नहीं होने वाला है। ना तो मार्केट बदलेगा ना आप। आप अगर नहीं बदल रहे तो मार्केट तो नहीं बदलने वाला है। तो आप बोलते हो कि गुड मेंटर और गुड स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है? सर मैंने मेरी जर्नी में ये देखा है, अच्छे-अच्छे मेंटर्स हम्म। के स्टूडेंट्स हम्म। असफल रह सकते हैं और खराब-खराब मेंटर्स के स्टूडेंट सफल हो सकते हैं। हम्म। तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कोई कोरिलेशन नहीं है। अल्टीमेटली थिंग्स बॉइल्स डाउन टू द स्टूडेंट हू इज़ लर्निंग। वो कितना सिंसियरली डेडिकेटेड दिन-रात एक कर रहा है, जो चीज़ उसको अपने अंदर डीएनए में डालनी है। अच्छा मेंटर आपको अच्छा गाइड करता है, लेकिन उस गाइडेंस को अगर स्टूडेंट ना ले, हम्म। तो फिर अच्छा मेंटर क्या करेगा? राइट? अच्छा मेंटर मेरे हिसाब से वो मेंटर है जो सही रास्ता दिखाए। हम्म। ना कि वो मेंटर जो उनको बोले कि भई ऐसे-ऐसे करोगे तो प्रॉफ़िट बनेगा। सही रास्ता क्या है? अगर आप मुझसे पूछें कि सही रास्ता क्या है? तो मैं बोलूँगा सही रास्ता है मॉन्क लाइक ट्रेडिंग। एक मेरा नेक्स्ट सवाल ये आता है कि साउंड मॉन्क लाइट ट्रेडिंग क्या होती है? मॉन्क और आप करवाते हो स्पिरिचुअल ट्रेडिंग और मॉन्क लाइट ट्रेडिंग आप? यस सर। मॉन्क लाइक ट्रेडिंग है जिसमें आप देखें कि हम गए तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए हैं, लेकिन डिटैचमेंट के साथ उन चीज़ों को प्राप्त किया जाए। ठीक है? अब कैसे प्राप्त होंगे वो चीज़ें डिटैचमेंट के साथ? सबसे पहले हमें सेल्फ मास्टरी करना पड़ेगा, खुद पे मास्टरी। उसमें हमारे इम्पल्सेस, अर्जेस, वैल्यूज़, बिलीफ, नेगेटिव सेल्फ टॉक्स, इन सब चीज़ों पे जो है हमें मास्टरी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनसे जुड़ी हुई कई सारी ऐसी डायरेक्ट प्रॉब्लम्स हैं जैसे असम्पशन, एंटिसिपेशन, बायसनेस, प्रेजुडिस,
ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनसे ट्रेडर्स 3-3 4-4 साल से सफ़र हो रहे हैं। सेल्फ मास्टरी नहीं है। अब ट्रेडिंग आपके घर में मर्सिडीज़ तो दे दी, चलानी नहीं आती है, क्या करेंगे? हर अगली गली में गाड़ी का एक्सीडेंट करेंगे, दुखी भी होंगे और अल्टीमेटली ब्लेम भी करेंगे कि भई मर्सिडीज़ मुझे अच्छी नहीं दी, इस गाड़ी में ही खराबी है, यस और नो। तो सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ मास्टरी बोल सकते हैं। दूसरा सेल्फ मास्टरी भी आ गया, लेकिन मैं देखता हूँ कई सारे शहरों के लोग होते हैं जो बहुत मेंटल ब्लॉकेजेज है, उन्होंने नहीं देखा होता है पैसा। मैं भी ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे हमने भी पैसा नहीं देखा। मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे एयरफोर्स में। तो सिक्स्थ पे कमीशन से पहले-पहले आपको सबको पता है कि पैसे नहीं थे लोगों के पास में, जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे उनके पास में भी। तो हमने भी एक काफ़ी हद तक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का जीवन जिया है। तो एक मेंटल ब्लॉकेजेस बड़े रहते हैं उनमें। तो मनी के गेम को मास्टर करना, क्योंकि हर गेम अलग है। 1 लाख से 10 लाख का गेम अलग है। 10 लाख से 1 करोड़ का गेम अलग है। 1 करोड़ से 50 करोड़ का गेम अलग है। 50 से 100 का अलग है, 100 से 500 का अलग है। तो जिस व्यक्ति ने स्ट्रेटजी सीख ली, सेल्फ कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगला गेम को कैसे खेला जाए। तो फिर वो ही विल अगेन बीट अराउंड द बॉस। करेक्ट। तीसरा इमोशनल कंट्रोल, कि जितने इमोशंस आपके हैं, हम एज ए ट्रेडर मैं मानता हूँ कि वी आर नॉट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है? हमें खुश रहना है बट उससे अटैच नहीं हो जाना है। करेक्ट। तो ग्रीड, हैप्पीनेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, हर्ट, कंपैशन, गिल्ट, ये सारे हमारे दुश्मन हैं ट्रेडिंग में। तो इन पे विजय कैसे प्राप्त की जाए? अपने माइंड को कैसे हम प्रोग्राम करें कि इन पे हमें विजय मिले? फिर मेंटल मसल को डेवलप करना। मेंटल मसल मतलब जैसे हम जिम जाते हैं, हर व्यक्ति अलग-अलग डंबल साइज़ उठा सकता है। कोई 5 किलो, कोई 10 किलो, कोई 15 किलो। अब कोई व्यक्ति अगर पहले दिन 5 उठा रहा है, उसको अगर 15 किलो का डंबल उठाना है, तो उसको एक कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, रिपिटेशन दिखाने पड़ेंगे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस चीज़ को करना पड़ेगा। तो आपने सारी चीज़ें कर ली, लेकिन आपकी मेंटल मसल वीक है। तो आप क्या करेंगे? मार्केट में जाएँगे तो सही, क्या करके आएँगे? 10,000 का प्रॉफ़िट लेके आए, 5,000 का प्रॉफ़िट लेके आए, 50,000 का प्रॉफ़िट लेके आए। वो दिन नहीं देख पाएँगे जहाँ एक दिन में 50 लाख का प्रॉफ़िट आता है, 2 करोड़ का प्रॉफ़िट आता है, 10 करोड़ का प्रॉफ़िट आता है। वो दिन नहीं देख पाएँगे। क्यों? क्योंकि मेंटल मसल वो देखने के लिए रेडीनेस नहीं है। भले ही टेक्निकली आती है वो चीज़ें, बट रेडीनेस नहीं है। वो ऐसी 9 मसल्स हमारे अंदर में होती है। फ़ोकस, कंसिस्टेंसी, फ़ेथ, कन्विक्शन, डिसिप्लिन, पेशेंस, एक्सपेक्टेशन, सेल्फ कंट्रोल, सरेंडरनेस। ये जो मसल्स होती है ना, इनकी जब अपन मास्टरी करते हैं, तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति अब निखर के आएगा वो मोंक लाइक ट्रेडिंग करेगा, और ये ईज़ी वर्क नहीं है। इट टेक्स लॉट ऑफ ये तो साधना सिखा रहे हो आप फिर तो ट्रेनिंग। शायद तभी वो गोल प्राप्त कर सकते हैं जो उन्होंने सोचे हैं, अदरवाइज़ से कैसे होंगे सर? अच्छा, बहुत लोग फाइनेंशियली वैसे ये तो आपने ये तो एक अलग पार्ट हो गया क्योंकि बिजनेस भी कोई कर रहा है या पॉडकास्ट भी कोई कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, तो ये सब चीज़ें तो माइंड में है ही। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग मुझे भी होती है बहुत सारी चीज़ें। कभी व्यूज़ आते नहीं है तो फिर ठीक है, अब उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। राइट। मैं तो जिससे ऊपर उठ गया जी। और सामने वाले को बोलता हूँ देखो पॉडकास्ट कर रहे हैं अभी कर लो, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं कि आगे होगा क्या। राइट। तो मैं तो साफ बोल देता हूँ, अगर आपको करना है तो वेलकम है, नहीं करना तो भी वेलकम है। जी। आप पर डिपेंड करता है। तो मैं तो मेरा एक एफर्ट डाल रहा हूँ पूरा, और द फाउंडर्स टीम में हम जो बनाया है जनरल, ताकि लोग एक जेन्युइन चीज़ को सामने रिप्रेजेंट कर सके कि भैया कि ये बंदा आया है तो कुछ तो बात जेन्युइन बोल रहा होगा। राइट। और मैं तो कितनी बार कोई ट्रेडर आता है मैं बोलता हूँ देखो इस पॉडकास्ट में बकवास बात नहीं चलेगी, जी सर। 1% भी नहीं, मैं बर्दाश्त ही नहीं करूँगा। आपने झूठ बोला मैंने देख लिया, राइट। या वो झूठ बोल रहे हो, राइट। तो फिर अपने पॉडकास्ट लाइक नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। तो मैंने 2-3 आप देखो मेरी लाइव रिकॉर्डिंग में मैंने बात बोली है इन सबको। जी। तो अब एक बात बताओ कि फाइनेंशियली एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी, मेंटली बर्नआउट हो जाता है क्योंकि जब प्रॉफिट नहीं बन रहा होता है, वो एक रस्साकसी चल रही होती है राइट। कि बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, और वो बहुत टाइम तक चलता है। राइट। तो उन ट्रेडर्स को आप क्या सॉल्यूशन देते हो? सर आपने लूडो का गेम खेला है कभी? मजा वही सांप-सीढ़ी, सांप-सीढ़ी। सांप सीढ़ी खेला है, बहुत मजा आता है मेरे को, उसमें फेवरेट है। 99 पे जाके सांप 10 लेता है। ये अधिकतर ट्रेडर जो स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं उनके पास यही होता है। वो किसी तरह लॉस से बच बचा के प्रॉफिट में आते हैं, एक फिगर तक पहुँचते हैं, फिर 99 पे सांप 10 लेता है। फिर से जो है वापस 3 पे पहुँच जाते हैं। करेक्ट। फिर वहाँ से वापस से चालू करते हैं, सोचते हैं कि नहीं इस बार जो है मेरा मैं पार कर लूँगा, फिर से वहीं पहुँच जाते हैं। इसको सर बोलते हैं फाइनेंशियल एग्ज़ॉशन और मेंटल बर्नआउट। अब ये क्यों होता है इसको समझना पड़ेगा। ये इस वजह से होता है कि आप चीज़ें सही कर रहे हैं, लेकिन आपकी बड़ी पिक्चर मिसिंग है कि आप कर क्यों रहे हैं? व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग? क्या आप केवल उसी फिगर तक पहुँचने के लिए कर रहे हैं? या उससे आगे चला भी गया तो क्या हो जाएगा?
व्हाट विल हैपन, क्या चेंजेस हो जाएंगे कि अगर आप 5 लाख से वापस गिर रहे हो और 5 से इस बार हमने 6 बना लिया तो क्या हो जाएगा। वो बड़ी पिक्चर मिसिंग रहती है। तो वो क्या होता है, नंबर गेम में फंसा रहता है, लाइफ को भूल जाता है कि इससे मेरे लाइफ में होना क्या है। तो उसके पीछे उसके गोल्स नहीं होते। जैसे हमारे पीछे हमारे गोल्स हैं, जैसे मेरे गोल्स हैं कि भाई मुझे ये रियल एस्टेट बाय करना है, मुझे ये इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे स्टार्टअप वेंचर में इन्वेस्ट करना है, मुझे कंपनी के ये प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, मेरे और भी स्टार्टअप्स हैं, मेरे 3 स्टार्टअप्स टोटल हैं, उनमें मुझे फंड इन्फ्यूज करना है। तो ये गोल्स को कंप्लीट करने के जो टूल है वो है हमारा ट्रेडिंग है। अगर आप कोई व्यक्ति है जिसके पास में ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो कहे कि मैं शुरू कहाँ से करूँ? तो आप यहाँ से चालू करो कि भई आप रिलायंस के स्टॉक खरीदो, आप कोई और कंपनी, मतलब ऐसे अच्छी-अच्छी कंपनी के स्टॉक खरीदना चालू करो, आप उनके ओनर बन जाओ। कम से कम इसमें ट्रेडिंग को यूज़ करो कि भई इस साल मेरा गोल है मैं 1000 शेयर इस कंपनी के खरीदूँगा। तो गोल तो कुछ होगा ना, गोल बनाना पड़ता उस गोल के लिए आप ट्रेडिंग करो। आप है। फैमिली को वैकेशन पे लेके जाओ, उस गोल के लिए ट्रेडिंग करो। उससे जो है आप फिर उस सांप सीढ़ी से आगे बढ़ जाएँगे, फिर आप कुछ बड़ी पिक्चर के लिए काम कर रहे हैं। चलो अभी क्विट की बात कर ही रहते तो मतलब ऐसा कौन सा सिम्टम या साइन है जो बताता है कि ट्रेडर को क्विट नहीं करना चाहिए बल्कि कंटिन्यू करना चाहिए? सर जो समाज के मापदंड है कि भाई प्रॉफिट और लॉस, वो इसकी वजह से क्विट कर रहा है, यस और नो? उसको ये देखना चाहिए कि जब मैं मार्केट में एंटर हुआ था तो कितने प्रॉफिट लॉस पे मैं ऊपर नीचे होता था। आज कितने प्रॉफिट लॉस पे मेरी रेजिलियंस आ चुकी है। पहले कितनी स्ट्रीक प्रॉफिटेबल होने के बाद में मैं गिरता था, आज मैं कितनी प्रॉफिटेबल स्ट्रीक होने के बाद में गिर रहा हूँ। पहले कितने लॉस के बाद मुझे पता चल जाता था कि मैं गलत हो गया, अब कितने फिगर के बाद मुझे पता चल रहा है कि मैं गलत हो गया। अगर इसमें इम्प्रूवमेंट है, इसमें कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट है और एट द सेम टाइम आप सिस्टम्स को रिफाइन करते जा रहे हो, गलतियां रिपीट नहीं कर रहे, तो मेरे हिसाब से ट्रेडर को कभी क्विट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो आई थिंक पर्सन शुड क्विट। इट्स अ ब्लंट स्टेटमेंट, काफ़ी ट्रेडर्स नाराज हो सकते हैं। हाँ, तो आप अपने आप को डिफरेंट मेंटर क्यों मानते हो, कोच क्यों मानते हो? सर मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एक ट्रेडर एक पॉइंट के बाद समस्या उसको आती ही है, स्पेशली टेक्निकली साउंड होने के बाद। तो जो यहाँ पे अटकता है उसके लिए, अब जब हम हमारी ट्रेडिंग जर्नी में थे तो हमें ऐसे मेंटर्स नहीं मिले। वो सब कहते थे भाई ये सेटअप में एसएल कहाँ है, टारगेट क्या है, आप एसएल क्यों नहीं लिया आपने। अब एसएल क्यों नहीं लिया, तो बोले सर गलती हो गई, लेकिन वो व्यक्ति फिर एसएल नहीं ले रहा फिर गलती कर रहा है। क्योंकि वो इश्यू साइकोलॉजिकल है, वो टेक्निकल इश्यू नहीं है। वो साइकोलॉजिकली कहीं पे बच्चे की तरह उसको माइक्रो मैनेज किया गया, उसके हर गलती पे उसको डांट पड़ी, पिटाई हुई, तो उसको नो बोलना ही नहीं आता। वो तो हर जगह हाँ बोल के आ जाता है। हाँ बोल के फिर बाद में हैरान होता है कि यार इनको पता नहीं मैं कितना बिजी हूँ, मेरे से इतना काम करवा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि स्टॉप लॉस लेता ही नहीं है, मतलब बार बार ये गलती करता है। हाँ और पता है ये बात मेरे को ट्रू लग रही है, पता है जैसे मैंने तो ऐसी ही बात करते करते लोगों से मैंने कहा, मैं कहा मैं भी ऐप डाउनलोड करता हूँ और बहुत पैसा लगा देता हूँ। मेरे को बार बार ख्याल आता है कि मैं लगा देता हूँ स्टॉप लॉस, इसके अंदर ऐप में आता है ना, राइट, तो मैं लगाता ही नहीं हूँ। हाँ वो सोच के जाते हैं कि ये है, लेकिन जब वो घड़ी आती है तो पीछे हट जाता है। सही है। फिर वो सोचता है कि चलो अगली देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तब निकल जाऊंगा। तो फिर वो इस ट्रैप में है, और कभी आ भी गया तो उनको लगता है कि अरे मैं तो बच गया। चलो ये बात तो आपने सही की, क्योंकि मैं भी इससे रिलेट कर पाया इस बात से कि मैं करता नहीं हूँ ट्रेडिंग वेडिंग तो, बट जी, फिर भी मैंने वो ट्राई जस्ट, मैं कहा थोड़ा सी डाल के फिर ट्राई करते हैं, पर वो मैंने जो आपने स्टॉप लॉस वाली बात बोली ना, राइट, मैं जाता हूँ उस पॉइंट पे, फिर वो ऐप बंद करके बाहर निकल जाता हूँ। बिल्कुल। तो ऐसे ट्रेडर्स जो काफ़ी लंबे समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स होती है। वो घुसते तो हैं, लेकिन कभी-कभी जैसे रिस्क मैनेज नहीं है, एक्सपोज़र ज़्यादा ले लिया, तो उनको ये कभी-कभी होश ही नहीं रहता है कि जब वो पॉइंट आएगा तो उनको कितना लॉस दिखने वाला है। और वो जब फिगर देखते हैं कि अरे ये तो 2 लाख का लॉस हो रहा है, तो वो स्टेप बैक कर जाते हैं। वो सोचते हैं नहीं, नहीं अभी नहीं ले सकता, 2 लाख रुपए फिर वापस कैसे कमाएँगे? और फिर वो जो चीज़ें बढ़ जाती है और फिर दिक्कत होती है उनको। अच्छा, जब मार्केट ऑल टाइम बहुत हाई होता है तब भी लोग अपना पोर्टफोलियो ग्रो नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों? पोर्टफोलियो ग्रो करना हम्म। और मार्केट का ऑल टाइम हाई होना, ये अलग-अलग चीज़ें हैं। अच्छा, ये भी दोनों अलग है यार, कैसे अलग है? क्योंकि ऑल टाइम हाई जाने में सारे स्टॉक कंट्रीब्यूट नहीं करते। हम्म। मार्केट पूरा का पूरा हाई जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम्म। क्योंकि हर कंपनी की अपनी बैलेंस शीट है, उसके अपने चैलेंजेज़ है, अप्स एंड डाउन्स हैं, सब कुछ है। मार्केट के साइकिल्स में चलता है। जैसे कोई सेक्टर पहले भागेगा, कोई बाद में भागेगा, कोई उसके बाद में भागेगा।
कल के हीरो आज नई मूवी बनेगी तो नहीं रहेंगे, नए हीरो आएंगे नहीं हीरो है ना। आज की मूवी में। तो वो क्या सोचते हैं कि भाई पहले जो हीरो रहे वही आज भी हीरो हैं, हम्म। जबकि ज़माना बदल गया है। तो वो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं 5-6 महीने पुराना देख के कि हीरो कौन थे, लेकिन वो हीरो तो अब स्टेप बैक हो चुके हैं, अब तो नए हीरो आ गए। तो उनका पोर्टफोलियो उनमें फंसा हुआ है, जबकि मार्केट के ड्राइवर्स कोई और है। इस वजह से उनका पोर्टफोलियो ग्रो नहीं कर पाते। अच्छा, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ, सब लोग मना करते हैं फ्यूचर ऑप्शन नहीं करना चाहिए, तो क्या साइकोलॉजी फैक्टर को माइंड में रख के फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए? सर स्पेशली एफ-एन-ओ ट्रेडर के लिए मैं, अगर कोई एफ-एन-ओ ट्रेडर मेरे को सुन रहा है, तो आप मार्केट में बैठे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए, पहले से लिख दीजिए पेपर पे आज मुझे कितना देना है। हो। जब आपने उतना दे दिया तो उठ के बाहर आ जाइए। मार्केट में आप गए, मार्केट में लाइन लिख दीजिए कि भाई मुझे 80% टाइम मार्केट मनोरंजन करवाएगा, केवल 20% टाइम ही मेरे को पैसा कमाने का मौका देगा। तो अगर आप 80% टाइम पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप सोचें कि मनोरंजन की फ़ीस आपको दे के आनी है और कितना देना है आपने पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है ना? हाँ। तो अगर आप एफ-एन-ओ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप एक ही चीज़ से जाइए कि भई मैं एकदम सटीक, मुझे जब जो भी मेरी स्ट्रेटजी है, जो भी मेरा प्लान है, अगर वो एग्ज़ैक्टली दिखता है, तब ही मैं ट्रेड में जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊँगा। करेक्ट, ठीक है? मार्केट पूरे दिन आपसे मनोरंजन करवा सकता है। आपको मनोरंजन करना है, कर लीजिए, लास्ट में जो है आपको उसकी फ़ीस चुकानी पड़ेगी। तो एफ-एन-ओ ट्रेडर्स क्या बड़े पिक्चर नहीं समझते, उनको लगता है कि मैं कुछ ना कुछ करके पैसा निकाल लूँ। ये नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट में हैं, टाइम वैल्यू अगेंस्ट में है। सेलर सोचता है कि मैं सेल कर देता हूँ, मुझे मज़ा आ जाएगा, 2% कमा लूँगा। वो एक स्पाइक आती है, ठीक है? जो उसने 6 महीने में कमाया होता है, वो 1 दिन में दे बेचता है। तो ये मार्केट किसी के लिए भी, एफ-एन-ओ ट्रेडर्स के लिए, उसको माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। मुझे 20% टाइम पे ट्रेड करना है और 20% टाइम पे अपना एज पर टारगेट ट्रेड लेके आ जाना है। आ जाना। और फिर से जब बैठूँ तो वही 2 नियम है, मतलब आपका कहना मतलब एग्जिट स्ट्रेटेजी सॉलिड होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए। राइट? जहाँ तक मैं समझ पाया अभी तक। पूरा सिस्टम होना चाहिए, हाँ। एंट्री कैसे करेंगे, होल्ड कैसे करेंगे, एग्जिट कैसे करेंगे, पूरा सिस्टम होना चाहिए। और जब मार्केट में वो सटीक पॉइंट आए तभी एंट्री करना। मतलब वो जब वो शिकारी आए, शिकारी शिकार पे एकदम गोदी तभी मारेगा वो, जब वो एकदम पॉइंट पे आएगा टच, जी, उस टाइम मार दी तो मार दी, नहीं तो वो निकल जाएगा। बिल्कुल, ऐसा ही होता है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। चलो ठीक है, तो वो माहौल बना के समझा दिया आपने मेरे को। अब बताओ कि 1 करोड़ रुपए का माइंडसेट वाला बंदा और 100 करोड़ रुपए का माइंडसेट वाला बंदा, वास्तव में साइकोलॉजी डिफरेंस होती है कि दोनों की डिसीजन मेकिंग पावर डिफरेंस होती है, या उसी तरह के डिसीजन होते बहुत हैं? ज़्यादा अंतर है सर इसमें। क्या होती है, किस तरह की, 2-3 पॉइंट में अगर समराइज करें? देखो, 0 से 1 करोड़ अगर आपको पहुँचना है, तो आप पैसा बनाते हैं परफेक्शन से। हम्म। परफेक्शन मतलब एंट्री को रिफाइन करते हैं, टारगेट्स को रिफाइन करते हैं, सेटअप को रिफाइन करते हैं, सिस्टम को रिफाइन करते हैं। तो 0 टू 1 करोड़ की जो जर्नी है वो परफेक्शन की जर्नी है। लेकिन 1 करोड़ टू 100 करोड़ की जो जर्नी है वो इम्परफेक्शन की जर्नी है। इम्परफेक्शन मतलब अब आप बहुत ज़्यादा एंट्री माइंड नहीं कर रहे हैं, बट आपको एक बड़ी पिक्चर है कि मुझे कौन से भाव पे माल उठाना है, कौन से लेवल्स पे धीरे-धीरे करके एक्युमुलेट करना है, कितने टाइम बाद में कौन से लेवल से मुझे धीरे-धीरे करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। कब एक सॉलिड ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ है, मुझे नीचे के अच्छे भाव मिलेंगे। कब एक सॉलिड ट्रेंड डाउन साइड है, मुझे ऊपर के अच्छे भाव मिलेंगे शॉर्ट करने के लिए। कब मुझे पंप करना है, कब मुझे डंप करना है, कब मुझे एंट्री करनी है, कब मुझे एग्जिट करनी है। इनकी इम्परफेक्शन में आके जो है बड़ा पैसा बनता है। वहाँ पे आप, हो सकता है जब बड़ा गेम खेल रहे हैं तो बहुत नॉर्मल है, आपके सामने जो है 50-70 लाख का लॉस चल रहा है, बड़ा नॉर्मल है, एंड पर्सन शुड बी कंफर्टेबल विद दैट। करेक्ट, क्योंकि ये बड़ा गेम है, ये छोटा गेम नहीं है। इसमें पोजीशन रखनी पड़ती है 20 दिन, 25 दिन। उसके बाद में जब वो आप 4-5 करोड़, 10 करोड़ का प्रॉफिट देखते हैं, तो आप एग्जिट करते हैं। वैसे 2025-26, 26 आना, 26, 2025-26 क्या मार्केट की अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस कुछ है आने वाले टाइम में, मार्केट कुछ लगता है आपको? मार्केट एक बहुत अलग तरीके के फेज में जा रहा है। हम्म। चॉपी मार्केट होने जा रहा है। कौन सा मार्केट? चॉपी, चॉपी। चॉपी मतलब साइडवेज मार्केट। अच्छा। मतलब ना तो ऊपर ना नीचे। तो वो जब दिखा रहा है कि नीचे है, तो वहाँ पे बॉटम करके फिर बीच में आ जाएगा। जब दिखा रहा है ऊपर है, तो फिर टॉप करके बीच में आ जाएगा। तो बायर को लग रहा है कि गिरेगा, सेलर को घबराहट हो रही है कि बढ़ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वहीं खड़ा है। आप अगर हर महीने टू महीने भी आप ऑब्जर्व करें तो देखेंगे महीने की पहली तारीख पे जहाँ था, महीने की आखिरी तारीख पे भी वहीं है। पूरा ड्रामा होके नाच नचा के वहीं पे पहुँच गया। ठीक है? तो दिस टाइप ऑफ मार्केट विल कंटिन्यू फॉर अनदर 6 टू 8 मंथ्स। 8 से 8 महीने रहेगा। हाँ, हाँ, वैसा थोड़ा रहने वाला है। बाकी आगे फिर फ्यूचर अच्छा है और ज़्यादा? हाँ, फ्यूचर इंडिया का ग्रोइंग कंट्री है, तो ग्रोइंग कंट्री के हिसाब से वी आर वेरी बुलिश लॉन्ग टर्म पे। उदित जी, तो आपको क्या लगा मतलब आपको कैसा लगा कि पॉडकास्ट में आना चाहिए?
चलना चाहिए, सर मतलब राइट टाइम है? सर मैं जब ट्रेडर से मिलता हूँ, क्योंकि अब हम एक ऐसे फेज में जहाँ पे ट्रेडर से मिलना जुलना होता रहता है, तो मैं देखता हूँ अभी भी ट्रेडर्स जो है वो बातें कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी, और काम कर रहे हैं ऐसा जैसे वो बड़ी बड़ी बातें कभी होने नहीं वाली हैं, क्योंकि गलत जगह ध्यान है एक्चुअली। तो एक अवेयरनेस पॉडकास्ट ट्रेडर्स के लिए मैं करना चाहता था कि भाई लोगों को पता चले कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट हियर टू सेल एनीथिंग टू एनीवन। इनफैक्ट मैं तो ट्रेडर्स भी वो चुनता हूँ जो 2-3 साल 4 साल बिता चुके हैं मार्केटिंग में। हमको तो वैसे ट्रेडर्स क्योंकि हमें भी नहीं पता ना वो कब, जिसने 3-4 साल बिता लिए वही कंटिन्यू करेगा इस प्रोफेशन में। इस प्रोफेशन की खूबसूरती है ये, कि भाई जिनको जाना है वो जल्दी चले जाते हैं 2-3 साल में, लेकिन जो टिक गए यहाँ पे, जिनको पता है कि अब क्रैक करके ही बाहर निकलेंगे, नहीं तो हमारा जीवन इसको समर्पित है। तो ऐसे ट्रेडर्स जो हैं उन्हीं को मैं गाइड करता हूँ, और उनको मैं ऐसे मॉन्क लाइक ट्रेडिंग और स्पिरिचुअल ट्रेडिंग की तरफ आगे बढ़ाता हूँ। तो स्पिरिचुअल पाथ कैसे बना, मतलब आप कैसे स्पिरिचुअल हो गए, मतलब इनर कॉल कैसे आया आपका? सर स्पिरिचुअल ट्रेडिंग में मैं ऐसे गया कि जब मैंने देखा कि ये तो सारी वही चीज़ें हैं जो एक एक स्पिरिचुअल लाइन पे जब आप चलते हैं तो आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है। मेंटल कंट्रोल, मेडिटेशंस, अपने इम्पल्सेस पे कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, डिटैचमेंट्स, ये सारी की सारी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, राइट? तो और ट्रेडिंग में भी बड़ा पैसा इन स्पिरिचुअल चीज़ों पे जाएँगे तभी आता है। अच्छा ठीक है, तो आप ये बताओ कि माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, मतलब क्या क्या एक्सरसाइज होती है कुछ? अगर आप स्पेसिफिक एक्सरसाइज पूछे तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज होगी सुबह 5 मिनट के लिए ओम चैंटिंग करें। ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जितनी भी नॉइसेज चल रही हैं लाइफ को लेके वो आप सेंटर में आ जाएँगे। एक छोटा-सा हैक मैं दे सकता हूँ कि जब भी नहाने जाएँ, तो अपना जो आइज़ है इसको 20 डिग्री करके, जैसे हम शिवलिंग पे पानी चढ़ाते हैं, अपने आप को शिवलिंग मान के अपने ऊपर पानी चढ़ाएँ मग्गे से, ठीक है? थोड़ा-सा 20 डिग्री ऊपर देखते हुए आप, उससे आप बहुत जल्दी सेंटर में आते हैं। क्योंकि जल जो है और आपका जो क्राउन चक्र है, ये जब अलाइन होते हैं और आप 20 डिग्री ऊपर जब देखते हैं, तो आप बहुत जल्दी रीबैलेंसिंग में आते हैं। अभी जैसे बैठा हूँ वैसे है? हाँ, मतलब जैसे अभी मैं एकदम स्ट्रेट बैठा हुआ हूँ, मुझे आँखों को थोड़ा 20 डिग्री ऊपर करना है और ऊपर से पानी डालना है, तो इससे मैं बहुत जल्दी सेंटर में आ जाता हूँ। तो आपके लाइफ के जो केओस होते हैं वो आप साइड बाजू रख के बहुत शांत हो जाते हैं एक तरीके से। तो ये ऐसे कुछ हैक्स हैं सर, तो आपने 1-2 पूछे तो मैंने आपको बताए। हाँ, अरे नहीं, ये तो ट्रेडिंग से भी ज़्यादा सीख सॉलिड बात हो गई ना ये तो, जी, कि ट्रेडिंग अपनी जगह, बट अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो शायद आप लाइफ में किसी भी जगह पे सक्सेसफुल हो सकते हो। हर जगह। ट्रेडिंग ही नहीं, सब जगह पे। यस सर, क्योंकि हमें रिएक्टिव रिस्पॉन्स नहीं देना, हाँ। हमें सिचुएशन को समझना है और प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना है उसको विद ऑल आवर रिसोर्सेज़। तो आप किन लोगों को रहते हो जो 3-4 साल ऑलरेडी इसमें थक चुके हैं, हार चुके हैं, इनको वापस कुछ नहीं, रीजन लेना हार है? चुके हैं नहीं सर, फिर जो हार चुके हैं उनको सर ये एवरेस्ट पे चढ़ने की जर्नी है। जिसके अंदर का जज़्बा खत्म हो चुका है, उसको एवरेस्ट पे नहीं चढ़ाया जा सकता। करेक्ट। जिसका हौसला बाकी है, ठीक है परेशानियाँ हैं, लेकिन उसके अंदर में वो आत्मा जीवित है कि भई मैं कर सकता हूँ। थक चुके हैं, वो वापस रिजुविनेट हो जाते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स हमारे पास में है। लेकिन जज़्बा खत्म नहीं होना चाहिए, अगर उसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, देन दे कैन कनेक्ट। तो उदित जी तो पॉडकास्ट, मतलब ट्रेडिंग पॉडकास्ट से स्पिरिचुअल पॉडकास्ट बन गया। सर ये देखो एक्चुअल में जैसा है, जैसा प्रोजेक्ट किया जाता है लोगों को, गैम्बलिंग है, सट्टा है, जुआ है, इसकी जब रियल स्टोरी देखें 1% लोगों को आप, वो गुजर तो आपको समझ में आएगा कि बड़ा स्पिरिचुअल प्रोफेशन है। अब डेफिनेटली आप देखें कि 2 तरीके के लोग होते हैं, एक गॉड फियरिंग पीपल, गॉड लविंग पर्सन। तो हम जो टॉप लेवल पे जो लोग आते हैं वो गॉड लविंग पीपल आपको मिलेंगे। तो हम ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, ना कि हम टोने टोटके और ऐसा कहते भगवान पे डर के काम। बहुत बढ़िया सर। तो एक पावरफुल मैसेज एक हमारी ऑडियंस के लिए, जो ट्रेडिंग वाले ऑडियंस है जो जी। देखती है और जो इसमें अपना एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सॉलिड मैसेज होगा आपका? शुरुआत कहाँ से करें बच्चे? सर शुरुआत मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को एक्सपर्ट बनने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पैसे कमाने की तरफ। मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, अगर एक्सपर्ट है तो पूरी दुनिया का पैसा आप ही का है। आप अपने पैसे की तरफ क्यों देखते हैं? क्योंकि उनके पास वो स्किल और एक्सपर्टीज़ नहीं है कि वो उसको फास्ट मल्टीप्लाई कर सकें। तो आप एक्सपर्ट की तरफ ध्यान लगाइए और ये सोचिए पूरे जगत का पैसा मेरा ही है। लेट मी बिकम एक्सपर्ट। करेक्ट। तो आपको ऐसा लग गया कि मतलब ये अब जो ट्रेडिंग की प्रोफेशन है वो मेरे को इनर कॉल आ गया है, अब मुझे यही करना है लाइफ टाइम, अब आप कभी चेंज नहीं करोगे कभी प्रोफेशन? हाँ, नहीं सर, अब तो हम तो पूरी तरीके से, मेरा तो जॉब भी नहीं है, मेरा तो यही है हायरिंग। हाँ। और आपको पता है मैं तो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं हूँ।
तो हमारे लिए तो यही जीना है, यही हमारा तो जब अंत होगा तो यही अंत है हमारा एज ए प्रोफेशन। तो और इसी में हम ये कैसे ढूंढा आपने, मतलब आपको, मतलब क्योंकि मेरे को ये मैसेज पास करवाना है कि जैसे मुझे भी, मेरे को पता चल गया मेरे को लाइफ में क्या करना है, जी पर वो करते करते पता चला मेरे को, एकदम कोई एकदम सडन कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। राइट। मेरी थोड़ी लाइफ की जर्नी अलग है, जैसे आपके साथ कुछ सडन हुआ या आपकी भी जर्नी थी करते करते हुआ। सर ये एक सेल्फ आप बोल सकते हैं सेल्फ जो सर्च है एक एंड गोल की तरफ, वो करते करते एक पर्पस मिल गया कि भाई एकदम से सडनली नहीं हुआ, लेकिन करते करते जब एक पॉइंट पे सारे रास्ते खुलने लगे तो हमें समझ में आने लगा कि वी आर चोजन फॉर दिस। उसमें कुछ आगे बढ़ जाते तभी ये अंदर में इनर कॉलिंग आती है कि हमें चूज किया गया है, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है वो प्रॉफिट्स देखने की, क्योंकि हमारे तो परिवारों में किसी ने उतने प्रॉफिट्स नहीं किए। हमारे तो परिवार में कोई ट्रेडर भी नहीं है, सब या तो गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है या कोई बिजनेस में है। तो जब कहीं एनवायरनमेंट में भी कहीं नहीं है, रिश्तेदारों में भी कहीं नहीं है, दोस्त यारों में भी कहीं नहीं है, और हम इस प्रोफेशन में इतने आगे निकल गए, तो वी थिंक दैट वी आर चोजन पीपल। और फिर इस तरीके से मुझे ऐसा आगे लगता है कि ना, आपकी बातों से अपना, मैं भी इतना पॉडकास्ट कर रहा हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो कुछ कुछ कंक्लूजन निकलता है, सही है गलत है मुझे नहीं पता, बट स्टिल ऐसा लगता है कि हर बंदा जी अपनी लाइफ में अपने तय टाइम पे सही जगह पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा। उसको ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत है, ना उसको एंजाइटी लेने की, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत है, एंजाइटी को कुछ भी नहीं करना उसको लाइफ। सर मैं इसको अलग भाषा में मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ। हाँ, मैं ये बोलता हूँ, अगर तो असफल हुआ या तो सफल हुआ, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि उदित जैन इस धरती पे जन्मा या नहीं जन्मा। ये तेरी तकदीर में है, तू मेहनत करता जा। तो ये मत देख कि भाई इस मेंटर्स ने मेरे को कितना आगे बढ़ाया, वो तो हम अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा होने से आपकी सफलता निर्धारित नहीं हो रही है। सही बात तो है, अगर हम होते ही नहीं तो आप सफल नहीं होते, आप तो होते ना आपकी तकदीर में। सही बात है। आप खोज रहे हो तो आपको ज़रूर मिलेगा। जो हाँ, लोग तलाश बंद कर देते हैं उनको सक्सेस नहीं मिलती, जो खोज रहे हैं तो ज़रूर मिलेगी। खोज जारी रखना खोज है। या शरणी है तो वही है सर, आप ढूंढेंगे तो किसी तय डेट में आपको वो चीज़ें सब मिलना चालू हो जाएंगी। और आपको पता भी नहीं चलेगा, रियलाइज भी नहीं होगा, मतलब और आपको हो गया अरे मैं इतना दूर आ गया क्या। राइट। सर वो यूनिवर्स ही करा देता है, लोगों से टकरवा देता है, आपके माइंड में से इंसाइट्स डाल देता है, आपके माइंड में से थॉट्स डाल देता है कि आप वो क्रिएट कर लेते हैं हाँ, अपने लिए। ये चीज़ आपको बिल्कुल। कौन सी उम्र में आके समझ में आई सर। सर स्पिरिचुअली तो मैं बहुत कम एज से ही मैं स्पिरिचुअल रहा हूँ। हाँ, धीरे धीरे जाके जो है इसमें मेरा रुझान थोड़ा बढ़ गया। मेरे से तो आप मतलब इस लाइन में अगर बातें करेंगे तो पॉडकास्ट पता नहीं कितना लंबा हो सकता है। नहीं कर तो सकते ही है। हाँ जी। चलो सर, एक बढ़िया लास्ट मैसेज देना है आपको सारे यूथ को, ठीक है, जो भटक रहा है जी ट्रेडिंग के अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि आपकी बातें सुनेंगे तो वैसे ही आपसे लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। सर सारे यूथ को एक ही मैसेज है, पैसे के पीछे मत भागो, एक्सपर्ट बनो इस प्रोफेशन में। प्रॉफिट एंड लॉस से डिटैचमेंट जितना हो सके लेके आओ। अगर हो लग रहा है कि भाई मेरी पोजीशन में डिटैचमेंट नहीं आ रहा, दैट इज़ नॉट द राइट क्वांटिटी। कम कर दो उसको, जहाँ पे लोड नहीं आए, और सिस्टम्स को रिफाइन करके क्वांटिटी को बढ़ाओ। क्वांटिटी बढ़ा के सिस्टम को रिफाइन मत करो, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ाओगे तो ज़्यादा गिरोगे, सिस्टम रिफाइंड है नहीं। सिस्टम को रिफाइन करो, क्वांटिटी अपना बढ़ती जाएगी, और एक्सपर्ट बनने की राह पे चलेंगे तो फिर सारी चीज़ें होंगी। तेज़ नहीं जाना है, लेकिन सुरक्षित तरीके से अच्छा काम करके आगे। अच्छा, स्टार्टिंग में डे वन से ही मेंटर रखना जरूरी है या पहले खुद से लॉस करो, खुद से सीख लो कुछ 1-2 साल। सर मेंटर रखना ज़रूरी है सर, डे वन से। डे वन से। इसका कारण बताता हूँ, क्योंकि मार्केट की जो फीस है ना वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने पागल हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा वो उतना ही बड़ा पागल होता है शुरू में, उतना ही ज़्यादा नुकसान करता है। तो वो कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 साल में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, लेकिन आपकी वो जर्नी जो है कष्टदायक होगी, लेकिन आप बिखर नहीं जाएंगे। देयर विल बी पीपल जो आपको रोकते रहेंगे बीच बीच में कि भाई गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो एक मेंटर क्या करता है, आपको रोकता है वहाँ पे, है ना। हम्म। एक लेवल पे चले जाते हैं तो फिर डेफिनेटली अगर तलाश जारी है तो अच्छे मेंटर्स मिल ही जाते हैं। चलो, अब जैसे हॉकी की टीम है या फिर क्रिकेट की टीम है, वहाँ पे कोच है, जी अब वो टीम हार गई जी। तो कोच की जिम्मेदारी। अब यहाँ पे ट्रेडिंग में अगर कोई हार गया, ये तो खुद की जिम्मेदारी की कोच की जिम्मेदारी। सर ट्रेडिंग में कोई हार गया तो जिम्मेदारी बनती है सिस्टम की, हम्म। कि सिस्टम कैसा था। अगर सिस्टम फूल प्रूफ है तो जिम्मेदारी आती है इंसान की।
जो ट्रेडिंग कर रहा है। हम्म। तो इसमें 3 अगर आपने लोग चुने, मेंटर, सिस्टम और व्यक्ति जो ट्रेड कर रहा है, तो अगर सिस्टम ठीक नहीं है तो मेंटर की जिम्मेदारी, सिस्टम ठीक है तो इसकी जिम्मेदारी। तो ये मेरा टेक है कि भाई सिस्टम अगर प्रॉपर है, फुल प्रूफ है, ये सिस्टम को रिपीटेबल है, फेल नहीं होता है, फेल होता है तो आपका लिखा हुआ है नोट्स में कि यहाँ यहाँ फेल होता है, तो फिर स्टूडेंट की जिम्मेदारी, ट्रेडर की जिम्मेदारी। एक लास्ट बात और कर लेते हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में सब लोग ट्रेडिंग में आ जाते हैं, तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट में आना चाहिए लोगों की बात सुन सुन के कि यार बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर में रील देखता हूँ कि पैसा दिखा रहे हैं, गाड़ी दिखा रहे हैं। सर ये कई लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा इस बात को, जो लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा इजीली कमाया जा सकता है, वो सब लोग झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, या फिर उन्होंने वो पूरी कठिन मेहनत कर चुके हैं और अब ट्रेडिंग उनके लिए इजी हो चुकी है और अब इस पड़ाव पे आके वो बोल रहे हैं ट्रेडिंग इजी है। बट दिस इज नॉट द इजी प्रोफेशन, इट्स अ वेरी टफ प्रोफेशन, मेहनत लगती है, उसके बाद में एक लेवल पे जाके हम बोल सकते हैं कि भाई ट्रेडिंग इजी है, तो वो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो उदित जी, हमने एक शॉर्ट और पावरफुल सेशन किया है अभी जी। इट्स नॉट ए पॉडकास्ट, इट्स ए सेशन। पॉडकास्ट किसी किसी को बोला जाता है, जी सेशन एक अपर लेवल हो जाता है, क्योंकि आप दो लोग जब बात कर रहे होते हैं तो वो इतने लोगों के सवाल हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जी एक शॉर्ट टर्म में पूछा हूँ और आपने उसके बहुत बेहतरीन जवाब दिए हैं। जी तो सर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके ऑडियंस जो अगर इस टाइप के ट्रेडर्स हैं, तो वो अपने साइकोलॉजी के जो सवाल हैं वो आपके यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, करेक्ट। अपना ईमेल आईडी डाल के। हमारी टीम और मैं पर्सनली उनको हम जवाब दे सकते हैं, करेक्ट। ताकि उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज जो उस समय के हैं उनको हम एक लेवल पर रिजॉल्व कर सकें। तो ये सेशन जब आपने इस पर टैग लगा दिया सेशन का, तो दे शुड ऑल्सो गेट अ पर्सनलाइज्ड टच फ्रॉम दैट कमेंट। तो थैंक यू सो मच उदित जी, जी थैंक यू सर। बहुत शानदार काम कर रहे हैं, जी ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अबाउट दैट।